बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्रयागा पाठ का पहला भाग पढ़ाया था। तो आइए चलते हैं उसके आगे का भाग पढ़ते हैं। गंगायाः पूर्वं पुराण प्रसिद्धस् महाराजस् पुरुवसः राजधानी प्रतिष्ठानपुरं झूसी अत्याधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराजा पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुरी आजकल झूसी के नाम से प्रसिद्ध है। यस प्रतिष्ठा अद्याप विदुषां महात्मनां स्थित्या अक्षुण्यो, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के रहने से अखंडित बनी हुई है। इतिहास प्रसिद्धा नीति निपुणा मुगल शासका अकबर नामा दिल्लाया सुदूरे पूर्वस्यां दिश स्थितयो कणा जौनपुर नामकयो समृद्धयो राज्यो निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृतं दृढ़ं दुर्गम कार्यत गंगा प्रवाहचस रक्षणाय विशालं बंधमप कार्यत यो अद्याप नगरस गंगायाश्च मध्ये सीमा यु स्थितो अस्ति। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ली से सुदूर पूर्व दिशा में स्थित करा और जौनपुर नामक समृद्धशाली दोनों राज्यों का निरीक्षण को कठिन जानकर उनके मध्य स्थित प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ एक मजबूत दुर्ग बनवाया था और गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा करने के लिए एक विशाल बांध भी बनवाया था। जो आज भी नगर और गंगा के मध्य सीमा के समान स्थित है। आय में प्रयागस नाम स्वकीयस इलाही धर्मस्यानुसारेण इलाहाबाद इत करोत्। अकबर ने ही अपने इलाही धर्म के अनुसार प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखा। इदं दुर्गमतियु विशालं सुदृढ़ं सुरक्षा दृष्टया च अति महत्वपूर्णमस्ति। यह दुर्ग अत्यधिक विशाल, अत्यंत मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस् इदं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत्। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महात्मा मदन मोहन मालवीय, आजादो नामक काश चंद्रशेखरा अन्य च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका अस्यामेव पावन भूमौ उत्थित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, आज़ाद उपनाम के चंद्रशेखर और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने इसी भूमि से निकलकर आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायकस् पंडित जवाहरलालस् इयं क्रीड़ा स्थली कर्मभूमिश्च। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल की यह क्रीड़ा स्थली और कर्म भूमि रहा है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं पर स्थित है। अत्रैव च अनेक
सहज संख्य देश विदेश विद्यार्थी भी परिवृता विविध विद्या पारंगते विद्युद्वरेण्य उपशोभिता च प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाजस प्राचीन गुरुकुलस नवीनम रूपमिव शोभते। यहाँ देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से घिरा हुआ और विभिन्न विद्याओं में पारंगत श्रेष्ठ विद्वानों से शोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की भांति शोभायमान है। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्याय प्राप्तेरधिकार घोषणामिव कुर्वन् उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की मानो घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस् भारतीय संस्कृति केंद्रस् च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदासा सत्यमेव अकथयत्। इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित और भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। समुद्र पत्नयो जल सन्निपाते पूता आत्मना मात्र किलाभिषेकात् तत्त्वावबोधेन विना विभूयस तन्नु त्यजाम नास्ति शरीर बंधना। यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल के संगम पर स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्व ज्ञान के बिना ही शरीर त्याग कर पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता, अर्थात यहाँ स्नान मात्र से ही वह मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों, आज आपको का प्रयाग पाठ का दूसरा भाग समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगली कक्षा में।